अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम सूरह मुल्क का सेक्शन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। इसमें इमीडिएट थ्रेट्स हैं, जिसमें अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि अगर हम उनकी दी गई बातों पे अमल नहीं करेंगे, कुरान पाक, हदीस, सुन्नत को फॉलो नहीं करेंगे, तो हमारे साथ क्या क्या हो सकता है और हमसे पहले कौमों पर क्या हुआ। तो आइए आयत नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देख लेते हैं। अमीन तुम, क्या तुम बेखौफ हो गए हो? मन फिस समाई, जो आसमान में है, अन यखसिफा, कि वो धसा दे, बिकुमुल अर्द, तुम्हें जमीन में, फाइजा, तो अचानक, हिया, वो, तमूर, लरजने लगे। इसका तर्जुमा कुछ ऐसे है, क्या तुम उससे बेखौफ हो गए हो जो आसमान में है कि वो तुम्हें जमीन में धंसा दे और उस वक्त वो लरजने लगे। अल्लाह ताला अब बता रहे हैं कि तुमने मेरी सारी निशानियां देख ली, फिर भी तुम मुनकरीन में से हो रहे हो, फिर भी तुम मेरी बातें नहीं मान रहे। क्या तुम्हें कोई डर नहीं रहा? क्या तुम इस चीज से बेखौफ हो गए हो? मैं जिससे इस जमीन को तुम्हारे ताबे किया हुआ है, जिस पे तुम चलते हो और जिसका रिस्क खाते हो, मेरा जब दिल करे मैं इस जमीन की ग्रेविटी को इतना बढ़ा कि वो तुम्हें अपने अंदर हजम कर दे और उसके बाद जमीन लरजने लगे और तुम उसी के अंदर दफन हो जाओ। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? क्या तुम्हें नाफरमानियां करते हुए डर नहीं लगता कि वो अल्लाह जिसके इख्तियार में सब कुछ है, जिसके इख्तियार से ही हम इस जमीन पर चल रहे हैं, वो जब चाहे हमें जमीन में धंसा दे। कारून के बारे में तो हम जानते हैं ना, कितनी दुनिया के कितना माल और दौलत थी उसके पास, लेकिन वो अल्लाह ताला को एक नहीं मानता था, वो अल्लाह ताला का मुनकिर था। फिर उसका अंजाम इबरत की फॉर्म में हमारे सामने है ना, वो अपने पूरे घर समेत जमीन में धंस गया था, उसका घर अंडरग्राउंड कर दिया गया था। क्या तुम्हारे साथ ये नहीं हो सकता जो कारून के साथ हुआ था? क्या तुम्हें अल्लाह ताला से डर नहीं लगता नाफरमानियां करते हुए? जब हम सूरह मुल्क की ये आयत रोज पढ़ेंगे तो हम अल्लाह ताला का डर हमारे दिलों में पुख्ता होता जाएगा और इंशाल्लाह हम नाफरमानियों से दूर होते जाएंगे। अगर कभी हम अपनी गाड़ी बहुत तेज ड्राइव कर रहे हो लेकिन हमारी गाड़ी की सस्पेंशन ठीक ना हो, या उस फास्ट ड्राइव के दौरान हम सही से बैलेंस ना रख सके, तो हमारी गाड़ी शेक करने लग जाती है, हिलने लग जाती है। उसके लिए वर्ड तमूर यूज होता है, मीन जब कोई चीज तेजी से हरकत करने लगे। तो यहाँ पे जमीन की शेकिंग और सिंकिंग के लिए तमूर का वर्ड यूज हुआ है। ये आयत हमें हमारी बेबसी दिखा रही है कि हमारे कंट्रोल में तो ये ज़मीन भी नहीं, हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं, हमारे कंट्रोल में हमारी सांसें भी नहीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है, दुनिया के सब लोग सो रहे हैं और ये जागेंगे उस वक्त जब इन्हें मौत आएगी, जब अचानक से हमारी सांसें कैद कर ली जाएंगी। तब हमें अंदाज़ा होगा कि हमने ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी थी, हमने ज़िंदगी में क्या खोया, क्या पाया। अल्लाह ताला हमें उस वक्त के पछतावे और शर्मिंदगियों से बचाएं और हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन सुम आमीन। सूरह मुल्क की आयत नंबर 16 से आपने क्या सीखा, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी नया पॉइंट आपके माइंड में हो तो ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कुरान पाक की कौन सी आयत किसी का दिल बदल दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।